नमस्कार। बिहार में राहुल गांधी का ये दूसरा दिन है और राहुल गांधी मंच पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए, रैली में, पूर्णिया की इस रैली में किस तरीके की भयंकर भयानक भीड़ राहुल गांधी की रैली में आई हुई है। दूर दूर तक सिर्फ लोग ही लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। बिहार में ये दूसरा दिन है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का और लोगों की भीड़ आप देखिए, मैदान खचाखच भरा पड़ा है, लोगों से पटा पड़ा है। आप लोगों का उत्साह देखिए, देखिए राहुल गांधी को सुनने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ इस मैदान में, पूर्णिया के इस मैदान में आकर जुट गए हैं और जहां जहां तक आंखें जा रही हैं वहां वहां तक सिर्फ और सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए। जी जी, राहुल गांधी महात्मा गांधी जी की तस्वीर पर फूल अर्पित करेंगे, क्योंकि आज ही के दिन गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। राहुल गांधी और ये मखाना बगल में देखिए, ये मखाना, अच्छा, इस मखाना पूर्णिया में और बिहार में मखाना की खूब खेती होती है, खूब पैदावार होती है और इस मखाना से जुड़ी हुई एक कहानी, एक इसी मंच पर आज एक घटना घटित होगी, वो घटना आपको देखनी चाहिए। और मखाने की इस मखाने का जो लावा है उससे माला बनाई जा रही है। जी हाँ, व्रत में हम लोग जो मखाना खाते हैं उस मखाने की माला बनाकर राहुल गांधी को पहनाई जा रही है और ये पूर्णिया में सम्मान करने का, अतिथि का सम्मान करने का एक तरीका है। और इतनी बड़ी मखाने की माला से राहुल गांधी का स्वागत मंचन हो रहा है और राहुल गांधी बोलने के लिए आ गए हैं, आपको आर्थिक न्याय की बात करना चाहता हूं। आपने मुझे अभी वो माला दिया, मखाने वाला माला, उसको लाइए यहां जरा। कहां है वो जो माला अभी राहुल गांधी को पहनाई गई थी? राहुल गांधी मंच से वो माला मंगा रहे हैं और लोग बड़ा हतप्रभ होकर देख रहे हैं कि वो माला राहुल गांधी क्यों मंगा रहे हैं। वाय राहुल गांधी वो माला वापस मंगा रहे हैं, क्या करने वाले हैं उस माला के साथ। और पब्लिक देखिए कितनी निगाहों से, प्रश्नवाचक निगाहों से देख रही है मंच की तरफ। ये क्या होने जा रहा है? माला राहुल गांधी क्यों मंगा रहे हैं? खोजी जा रही है शायद। मैं 1 मिनट में आपको आर्थिक अन्याय समझाने जा रहा हूं। अन्याय जो हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा है और इस यात्रा में अन्याय के खिलाफ लड़ने को, बिहार के मखाने इतने मजेदार है, ये खा गए होंगे, मजाक कर रहे हैं राहुल गांधी और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं इस न्याय यात्रा में। और राहुल गांधी उस माला से कोई उदाहरण देना चाहते हैं। मे बी खा गए, देखो खा गए। मिल गई है वो माला और राहुल गांधी उस माला को मंगा रहे हैं। थोड़ा मजा भी आना चाहिए। बहुत मौजू नेता हैं राहुल गांधी। नाक भौं सिकोड़ कर गाली देना इनकी फितरत में नहीं है और ये आ गया। लोग ये देख रहे हैं राहुल गांधी इस माला के साथ क्या करने वाले हैं। और वो दूर से ये देखो माला कितना लाई जा रही है। मुझे लगता है 15-20 किलो की तो माला मखाने का जरूर माला होगी कि माला है। अब ये देखिए, मैं आपको मजेदार बात बताता हूं। इसको यहां लाइए। ये 10 तकरीबन 10 किलो का है, ठीक है? इसको यहां रख दीजिए। कुछ समझाना चाहते हैं राहुल गांधी इस माला से। बिहार के गरीब किसानों का खून पसीना है। सही बात है। ये बिहार के गरीब लोगों ने अपना खून पसीना देकर, घंटों पानी में बैठकर ये हमें दिया है। 10 किलो का है ये। आपको मालूम है ये अमेरिका में कितने का बिकता है? अमेरिका में अगर आप इसको बेचोगे, जो बिक रहा है अमेरिका में ये बड़ा बिक रहा है आजकल। वहां पे फैशन आ गया है कि मखाना खाएंगे, बिहार का मखाना खाएंगे। सबसे पहले उनको मालूम नहीं है ये मखाना कहां से आता है। पहली बात ये है। मगर मेरा सवाल आपसे, ये 10 किलो की जो माला है, ये अमेरिका में कितने रुपए के लिए बिकेगी?
मजेदार बात बताता जी हूँ। हाँ, राहुल गांधी मखाने की माला से आर्थिक जो अन्याय बिहार के 10 किलो किसानों का है, के साथ हो रहा है उसे ठीक है? समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इसको याद बिहार में रखिए। इतना मखाना पैदा होता है और इस ये मखाने का मूल्य उन्हें क्या मिलता है बिहार और के अमेरिका में जब ये जाता है तो उसका मूल्य वहाँ गरीब पर क्या हो जाता है। क्यों नाइंसाफ़ी किसानों का बिहार के किसानों और ये देखिए भीड़ देखिए आप, ये भीड़ पूर्णिया में राहुल गांधी की रैली में राहुल गांधी को एक बार देख लेना चाहती है, राहुल गांधी को सुनना चाहती है और मंच से मंच संचालक जनता के बीच में जोश भरता हुआ सुनाई दे सकता है आपको कि बिहार में राहुल गांधी की ये दूसरा दिन है यात्रा का और इस यात्रा में जो अपार जन समर्थन मिला है क्योंकि मणिपुर से यात्रा शुरू हुई थी और मणिपुर से ही इस यात्रा को भयंकर जन समर्थन मिला और आज बिहार में ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं और बिहार में हो सकता है कि उनको इतना जन समर्थन ना मिले, लेकिन ये भीड़ जहाँ भी उनका रथ रुकता है, जहाँ भी वो रैली कर रहे हैं बिहार में, ये बताता है, ये दिखाता है कि राहुल गांधी का जो जन समर्थन है, कांग्रेस का जो जन समर्थन है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। वो अभी भी है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी या कांग्रेस की जो सीटें हैं जो सीटें हैं वो बीजेपी के बराबर नहीं आ पा रही हैं या लोगों का वोट सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कांग्रेस का समर्थक वर्ग खत्म हो गया है या फिर कांग्रेस का समर्थक वर्ग अब कांग्रेस को वोट नहीं कर रहा है। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है और ये भीड़ ये बता रही है कि भले ही उनके वोट से सीट कन्वर्जन ना हुआ हो या फिर सीट कन्वर्जन के लिए भी कई कारण होते हैं, लेकिन जो तस्वीरें आपके सामने दिखाई दे रही हैं, वो तस्वीरें ये बताती हैं कि कांग्रेस का जनाधार कैसा है इस समय भी और तस्वीरें कभी भी झूठ नहीं बोलती हैं, वीडियो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं और आपके सामने ये राहुल गांधी का जो रथ है, ये रैली के बाद से फिर से स्टार्ट हो गया है और आगे बढ़ना शुरू कर दिया है क्योंकि आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी। आज के दिन ही पूज्य बापूजी की गोली मारकर नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी। दिल्ली में हुआ ये था कि पटेल महात्मा गांधी से मिलने के लिए आए थे शाम को 4 साढ़े 4 बजे और वो 5 बजे प्रार्थना सभा में जाते थे। तो पटेल से मीटिंग में लंबा समय हो गया था, मतलब 5:30 लगभग बज गए थे और 5:30 बजे वो जब निकले प्रार्थना सभा में जाने के लिए, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम उनका जो भजन था उसको गाने के लिए वो समय पर हर जगह जाते थे। तो वो जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो नाथूराम गोडसे एक पिस्टल लेकर आता है और पहले पैर छूता है गांधी जी के। पैर छूने के बाद बापू के सीने में गोलियां उतार देता है और नाथूराम हाथ ऊपर करके सरेंडर कर देता है। उसके बाद कानूनी कार्रवाई होती है, उसे फांसी दी जाती है। वो घटना आज ही के दिन, वो भयानक दर्दनाक घटना आज ही के दिन घटी थी। हत्यारे नाथूराम गोडसे ने आज ही के दिन महात्मा गांधी को गोली मारी थी। तो इसकी वजह से एक प्रोग्राम राहुल गांधी ने उन महात्मा गांधी की याद में रखा था और उसकी वजह से आज बहुत ज़्यादा लंबी यात्रा नहीं चल पाई। बिहार में राहुल गांधी हैं और ये उनका रथ है जो आगे बढ़ेगा बंगाल की तरफ। बंगाल की सीमा में एंटर होंगे और उसके बाद फिर से बिहार की सीमा में आएंगे क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा का जो रूट है वो रूट इस बार इस तरीके का बनाया गया है कि जिधर जिधर रथ चलेगा उधर उधर के लोग, उधर के ज़िले छूटने ना पाएँ। जितनी भी सीटें हैं उन सीटों को कवर करते हुए राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। देखिए राहुल गांधी से मिलने के लिए कुछ लोग आ गए हैं और राहुल गांधी उनसे मुलाकात कर रहे हैं। ये दूर है कैमरा हमारा इस समय, इसलिए हम आपको नज़दीक की तस्वीर नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि इस यात्रा में क्या है कि कहाँ कहाँ रथ रुक जाता है और कहाँ राहुल गांधी उतर जाते हैं कुछ पता नहीं चलता है। तो जितना बन पड़ता है, जितना हो सकता है वो वहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। अब कौन लोग मिलने आ रहे हैं, कौन लोग मिल रहे हैं, ये भी यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। और बिहार में राहुल गांधी ऐसा नहीं है कि कोई धन्ना सेठ आता है तभी मिलने के लिए उतरते हैं। राहुल गांधी से मिलने के लिए अगर कोई उनका समर्थक आता है और उनसे मिलने की जिद करता है
और ये देखा जाता है कि वो जेन्युइन समर्थक है और सच में मिलने के लिए आया है, कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं है, उसके पीछे कुछ और सुरक्षात्मक कारण तो नहीं छुपे हुए हैं। तो राहुल गांधी मिलते ज़रूर हैं और मिलकर दोबारा से अपने जो है रथ में चढ़ जाते हैं और आगे के लिए निकल जाते हैं। तो राहुल गांधी का जो रथ है वो आगे बढ़ चला है और रथ आगे बढ़ चला है और लोगों की भीड़ जो है राहुल गांधी के साथ में फिर से चलने लगी है। पीछे कारों का लंबा काफिला है जो हम अभी आपको नहीं दिखा पा रहे थे और लोग राहुल गांधी के काफिले में तस्वीरें खिंचा रहे हैं, मिल रहे हैं। जयराम रमेश उधर से आ रहे हैं। शायद यहाँ पर कोई राहुल गांधी से कोई मिलने ही आया था, जिसकी वजह से इतनी भीड़ यहाँ पर लग गई है। और पुलिस वाले भी, पुलिस की वैन्स और जीप्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं और राहुल गांधी अभी भी इस भीड़ में हैं। बस तो आगे चली गई है लेकिन हम अभी देख नहीं पा रहे हैं राहुल गांधी हैं कहाँ पर। धूल उठ रही है बहुत ज़्यादा और लोग भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं। पुलिस की वैन इधर से कवर कर रही है। कुछ तो अंदर खाने चल रहा है। क्या रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस जगह पर क्या हो रहा है। पुलिस की वैन इधर से कवर कर रही है, काफ़िला इस तरफ से जा रहा है, बस आगे चली गई है। शायद काफ़िला जो है गलत रास्ते पर उतर आया है, मे बी ऐसा हुआ है शायद, जिसकी वजह से जो है फिर से काफ़िला यहाँ से वापस टर्न हो रहा है। और यही एक बार असम में हुआ था, तो असम के मुख्यमंत्री ने एफआईआर काफ़िले के ऊपर दर्ज करवा दी थी। जी हाँ, गाड़ियाँ बैक हो रही हैं और ये राहुल गांधी देखिए वही महात्मा गांधी जी को याद कर रहे हैं और लोग गांधी जी का फेवरेट भजन गा रहे हैं। राहुल गांधी गांधी जी को याद कर रहे हैं और याद भी न क्यों ना करें, क्योंकि महात्मा गांधी की जो विरासत है उसको आज कांग्रेस ही भुना रही है और राहुल गांधी महात्मा गांधी जी की विरासत को आगे ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम आपको रोज़ एक विशेष अंक ज़रूर प्रसारित करते हैं और दिखाते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आज क्या खास रहा, आज क्या घटित हुआ, आज क्या हुआ। क्योंकि गोदी मीडिया ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को पूरी तरीके से बाइकआउट कर रखा है। कोई भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर फोकस नहीं कर रहा है, लेकिन हम किसी भी खबर को बाइकआउट नहीं करते हैं। हमने आपको राम मंदिर दिखाया, हमने आपको शंकराचार्यों की बात दिखाई, हमने आपको किसान आंदोलन दिखाया। हम इस देश में घटित होने वाली हर वो घटना आपको दिखाते हैं जिससे आपके ऊपर फ़र्क पड़ सकता है, जिससे आप प्रभावित हो सकते हैं, या फिर जो घटना आपको देखनी ही चाहिए, कोई कितना भी छिपाए। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम के साथ आपके पास सीमित संसाधनों में ही सही उन घटनाओं को लेकर आएँ, उन घटनाओं की चर्चा करें, उन घटनाओं के बारे में बात करें। और हम आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं इस बात के कि आप हमारे चैनल पर बढ़ चढ़कर उन घटनाओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जानते हैं, देखते हैं और हमें समर्थन देते हैं। तो सच को ऐसे ही समर्थन देते रहिए। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और आपको सच्चाई से क्या हो रहा है देश में वो दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।